ये 12 ज्योतिर्लिंग, इनमें भगवान शिव जी ज्योति रूप से निवास करते हैं। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर इन 12 स्थानों में ज्योति रूप से निवास किया। इनके दर्शन करने हेतु इन स्थानों पर जाना पड़ता है और सब जगह सब जा भी नहीं सकते हैं, परंतु गुरु के द्वार पर ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में 12 ज्योतियां भीतर जगती हैं। सत्संग जहां मिलता है वो स्थान साक्षात मोक्षदायिनी पूरी काशी के समान है। और सत्संग देने वाले जो गुरुदेव हैं वो कौन है? बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सदगुरु के प्रति भक्ति भाव से भगवान शिव जी उस भक्त पर खूब प्रसन्न होते हैं और सदगुरु के प्रति दोष दर्शन या अश्रद्धा से भगवान शिव जी नाराज भी उतने होते हैं। तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है कि काकभुशुंडी खुद कहते हैं मैंने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। गुरु आए तो सही पर मैंने अभिमान के कारण उठकर अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं किया। तो गुरु तो कुछ नहीं बोले पर शिव जी नाराज हो गए। शिव जी ने मुझे श्राप दिया। गुरुदेव ने कृपा करके मुझे उस श्राप से मुक्त कराया। और जिन शिव जी ने श्राप दिया था उन्हीं शिव जी से वरदान भी दिलाया। और फिर शिव जी ने मुझे समझाया कि तू तेरे गुरु को साधारण समझ रहा है पर तेरे गुरु साधारण नहीं है। जाने सुसंत अनंत समाना, ऐसा मुझे शिव जी ने कहा कि अपने गुरु को साधारण संत मत समझ, वो अनंत है, अनंत ईश्वर का रूप है वो। इस प्रकार शिव जी ने मुझे सीख दी। तो ऐसे भक्त का हृदय तीर्थ बन जाता है जहां ये 12 ज्योति में से एक भी जग जाए। गुरु तो जगाना चाहते हैं और गुरु तो ज्योति स्वरूप हैं। शिष्य कितना ग्रहण कर पाता है वो उस पर आधार रखता है। गुरु जगाते हैं। एक सर्वताप निवारिणी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश के 3 ताप में से एक भी न रहे। आध्यात्मिक ताप होता है कि साधना में मन नहीं लगता पर मन लग जाए। जिसका गुरु चरणों में मन लगा है उसका मन कहीं जाएगा ही नहीं। तो मेरा मन नहीं लगता ये सवाल खत्म हो जाता है। बाकी जिसका मन किसी वस्तु और व्यक्ति में लगा हुआ है उसको ये सवाल रहेगा कि मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो आध्यात्मिक ताप न रहे, आदि भौतिक ताप न रहे, संसारिक चीजों को पाने की इच्छा न रहे, जो है जितना है वाह वाह, और आदि दैविक ताप,
माने देव भी उस भक्त पे प्रसन्न रहे। जैसे कई जगह बाढ़ आई, भूकंप आए, पर अपने कई साधक जो सचमुच में अपने भीतर ये ज्योत जगा पाए हैं, बाढ़ और भूकंप के प्रकोप से उनकी रक्षा हो गई। तो ये पहली ज्योति जो गुरु के चरणों में बैठने से गुरु भक्त के हृदय में जगती है, सर्व ताप निवारणी ज्योति। और दूसरी प्रबल संवेदना प्रवाह ज्योति, सेंसरी लाइट। ऐसी संवेदना जो दूसरों के आभा मंडल से परिचित करा दे कि ये कैसा है, इसकी विचारधारा कैसी है, इससे कैसे पिंड छुड़ाया जाए, इससे कैसे बचा जाए। तो एक ऐसी ज्योत भी जगती है दूसरों के आभा मंडल को जान लेने की। किसी के दूषित विचारों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़े, जिसको गीता में जित संग दोषा कहा 15वें अध्याय में। भगवान कृष्ण ने जिसकी प्रशंसा की है वो प्रबल संवेदना प्रवाह ज्योति। तीसरी प्रबल विचारात्मक ज्योति, दूसरों की गंदी विचारधारा हमारे पर अपना प्रभाव न डाल सके, अपितु हमारी गुरु भक्ति की और श्रद्धा की विचारधारा उसके अंदर भी गुरु भक्ति की ज्योत जगा दे। भले वो कितना ही अश्रद्धालु हो, गुरु के अस्तित्व को न मानता हो, पर आपके भीतर ये तीसरी ज्योति जग रही है, तो वो भी गुरुदेव से दीक्षा लेकर भक्ति के रास्ते चल पड़ेगा। भले कहीं किसी से गलत बात सुनी और किसी आदमी का दिमाग खराब हुआ, पर आपके अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति है कि आपने उसके अंदर के गंदे प्रवाह को हटाकर भक्ति की गंगा उसके दिमाग में भी बहा दी और वो भी भक्त बन गया। ये तीसरी ज्योति है प्रबल विचारात्मक ज्योति। गुरु के चरणों में बैठते बैठते, गुरु के सानिध्य में रहते रहते, गुरु की दृष्टि में आते आते ये तीसरी ज्योति साधकों में, भक्तों में जगती है। अगर आपके संपर्क में आने से किसी और भाई को भी दीक्षा लेने की इच्छा हुई है, आपके संपर्क में आने से किसी और बहन ने भी कहा कि मुझे भी दीक्षा दिला दो, समझना कि आपके भीतर ये तीसरी ज्योत गुरु के चरणों में बैठते बैठते जग गई है। तभी कोई और भी साधक बनने को इच्छुक हो गया आपके संग से, आपकी बात कुछ कहने से उसको भी प्रेरणा हो गई कि नहीं, मैं भी दीक्षा लेता हूँ, मैं भी आश्रम में आता हूँ, मुझे भी गुरुदेव के दर्शन करने जाना। ये तीसरी ज्योति है। चौथी मतलब हमारी खुद की भी ऐसी आस्था और श्रद्धा हो कि उसमें परिवर्तन ना आए, पर सामने वाले में अगर अनास्था और अश्रद्धा है उसमें परिवर्तन आ जाए, वो भी आस्थावान और श्रद्धावान हो जाए। तीसरी। चौथी है पार ब्रह्मांडिक ज्योति, एक ऐसी ज्योति जो परब्रह्म के निकट ले जाए, उससे परिचय कराए, उसके अनुभव की ओर आगे ले जाए। वैसी निर्विचारिता और निर्विकारिता में हमें कुछ घड़ियां विश्रांति दिलाए। पांचवी है सर्व केंद्र जागरण कारिणी ज्योति, एक ऐसी ज्योति जो हमारे 7 केंद्रों पर पड़ती है, बापूजी के शब्दों से, बापूजी की दृष्टि से और गुरुदेव की उपस्थिति से। गुरुदेव की उपस्थिति, वो मैंने पहले भी कहा, कई नए आए हैं इसलिए कहूँ कि सोवियत रूस के विज्ञानी क्रिलियान ने जो हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की,
उसके द्वारा उन्होंने कई बड़ी बड़ी हस्तियों के चित्र लिए, बड़े बड़े अध्यात्म जगत के जो हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने तो हमको नाम भी बताए और उनके चित्र भी लिए हुए हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में जिनका नाम है, उनके भी चित्र लिए उस फोटोग्राफी के द्वारा। पर उन्होंने ही कहा कि जैसी बापूजी की आध्यात्मिक ओरा है ऐसी किसी की नहीं है। बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में जिनका नाम है, उसने तो नाम लेकर बताए और उनके भी फोटो बताए हमको। मैं नाम नहीं लूँगा। वो बोले जो बापूजी की आध्यात्मिक ओरा है वो तो भाई गजब की है, बोले उसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। और वो जो बोल रहा था वो व्यक्ति अपना साधक नहीं है, अपने गुरुदेव से दीक्षा लिया हुआ नहीं है, और उसने जो देखा, जो अनुभव किया उसके द्वारा वो बता रहा था। पर मैं तो ये कहूँगा कि कैमरे की पकड़ भी सीमित होती है। कैमरा ज़्यादा आगे की बात नहीं कर सकता। तो 5वीं, सर्व केंद्र जागरण कारिणी ज्योति एक ऐसी ज्योति गुरुदेव की उपस्थिति मात्र से हमारे 7 केंद्रों पर पड़ती है और उनमें जागृति लाती है, क्रमशः मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धाख्या, और वहाँ से आज्ञा और सहस्त्रार उन पर पड़ती है। जीवन में आश्चर्यकारक चमत्कार लाती है जो कि असंभव थे। छठी ज्योति गुरु की उपस्थिति से, गुरु के सत्संग से, गुरु की करुणा भरी दृष्टि से जगती है। अप्रत्यक्षरी प्राण ज्योति, प्राणों को बल प्रदान करने वाली। जैसे कईयों के रोग मिट जाते हैं, शोक मिट जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। कई आश्रम के द्वार तक आए थे तो दुखी थे और आश्रम के भीतर आए तो आनंदित और आह्लादित हो गए। ये अप्रत्यक्षरी प्राण ज्योति जो दैहिक और मानसिक रोगों से भक्त की रक्षा करती है, उसे देखा नहीं जा सकता है, आंखों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और कईयों का अनुभव है, मेरा अपना भी अनुभव जब मैं पहली बार आश्रम में आया था। तो ये छठी 7वीं भाग्य परिवर्तनी ज्योति विधि के विधान में परिवर्तन ला दे। जैसे कोई निसंतान थे, जन्म पत्री देखकर ज्योतिषी ने कहा था भाग्य में संतान नहीं है, पर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, मंत्र दिया, प्रसाद दिया और ज्योतिषी देखते रह गए, जन्म पत्री एक तरफ रह गई और उनको संतान हुई। यह दूसरी सफलताएं सुख जीवन में प्राप्त हो गए। भाग्य के अंधेरे फीके पड़ गए और गुरु की ज्योति काम कर गई। ये भाग्य परिवर्तनी ज्योति 7वीं है कि वर्तमान की उज्ज्वलता। जैसे अभी हम बैठे हैं तो अभी कोई खाने का चिंतन नहीं है, किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं है, गुरुदेव का चिंतन सुमिरन स्वाभाविक हो रहा है, नाम जप भी हो रहा है। तो ये क्या है? ये वर्तमान की जो उज्ज्वलता है, ये भविष्य के अंधेरे को मिटाने का दम रखती है। जैसे बैटरी का प्रकाश रात के अंधेरे को दूर करता है, वो तो बैटरी डाउन भी हो जाती है, फिर चार्ज करो। पर ये भाग्य परिवर्तनी ज्योति जो गुरु जगाते हैं अपने शक्तिपात से, अपने आशीर्वाद से, अपने वचनों से, अपने नयनों से, तो भविष्य के अंधेरे मिट जाते हैं। मतलब भविष्य में जो दुख देखना लिखा था, भविष्य में जो अंधेरे में रहना लिखा था, वो खत्म हो जाता। ये 7वीं ज्योति है।
आठवीं है त्रिगुण त्रयी अवस्था पार कारिणी ज्योति, मतलब तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से आगे ले जाए। पहले घर पे थे तो तमोगुणी और रजोगुणी जीवन था, कोई कोई व्यसन भी करते थे, तो गुरुदेव ने सत्वगुण में स्थिति कराई, है ना। इन दो से तो पार किया और गुरु चरणों में लगे रहें तो इस तीसरे से भी पार ले जाना चाहते हैं गुरु। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था बनी रहे, ये गुरु चाहते हैं और गुरु ले जाना चाहते हैं। पर सामने वाले पर आधार रखता है कि वो कितना इन तीनों में चौथी अवस्था को बनाए रखता है। इस श्री आशा रामायण में जो 3 बहन के बाद जो आता है ना, वो यही संकेत है कि 3 अवस्थाओं के बाद जो चौथी अवस्था आती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन 3 में वो चौथी बनी रहे। ये बहुत ऊंची बात है। गुरु के चरणों में भक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी ना, त्यों त्यों ये बात समझ में आएगी और इसका अनुभव हो सकेगा हमको। नहीं तो दिखेंगे जगे हुए पर मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की नींद में सोए। तो ये 8वीं है त्रिगुण त्रयी अवस्था पार कारिणी ज्योति। 9वीं है सर्व हृदय भेदनी ज्योति, हर किसी की गहराई में छिपी अच्छाई को देखने की शक्ति, वो जागृत हो जाएगी। अब बिल्ली आई है तो समझो कि बिल्ली राहु का वाहन है, राहु भी आता होगा बापू के दर्शन करने को, बस ये सोच के आनंद रहो है कि बोले बिल्ली आ गई। कोई कोई तो बिल्ली को देखकर सोचते कि अपशकुन हो गया, बिल्ली आई। मेरे को तो अनुभव है, जब भी बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, उस दिन अच्छा ही होता है। उस दिन उल्टा बापू जी की विशेष प्रसन्नता, प्रसाद कुछ विशेष मिलता है। इसलिए वहम में नहीं जिया करो। गुरु मंत्र की शक्ति से ज्यादा बिल्ली की शक्ति नहीं है कि रास्ता काट जाए और अपशकुन हो गया। तो सर्व हृदय भेदनी ज्योति मतलब हर किसी की गहराई में छिपी अच्छाई को देख लेने वाली ज्योति। ये 9वीं गुरु के सानिध्य से, गुरु के संग से, गुरु की भक्ति से जगती है। उसका मतलब ये नहीं कि किसी गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती करके बैठ जाए कि हाँ 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 अच्छा है कोई बात नहीं, नहीं। अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की रक्षा की जाए। 10वीं है पंचभूत नियंत्रिणी ज्योति, 5 भूत से बनी हुई देह, उसको ऐसा पोषण मिले, ऐसा पोषण मिले कि नींद पर भी काबू, स्मृति पर काबू, मन के विचारों पर काबू, ऐसी एक ज्योति। ऐसा नहीं कि अलार्म बजती रहे और साहब उठ ही नहीं पाए। नींद पर काबू, स्मृति पर काबू। जब भी बैठे और कोई भी बातें याद आ रही है, नहीं, हम जब चाहें तभी कोई बात याद आए, नहीं तो ये स्मृति पर काबू। तो गुरु की कृपा से ये भी शक्ति जगती है। मानो जैसे नासिक में पंचवटी है जहाँ भगवान राम आए थे और शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण ने, इसलिए इसका नाम नासिक पड़ा है। नासिका कटिन, यहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नासिका नाक काटी तो नासिक नाम पड़ा है इसका। तो अब यहाँ बापूजी आते रहते हैं शिवरात्रि के पर्व पर, तो साधकों के
हृदय में, ये शरीर भी पंचवटी है, वासना रूपी शूर्पणखा के नाक काटने की शक्ति साधकों को गुरुदेव से प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी ने उस शूर्पणखा की नाक काटी थी। साधक इच्छा कामना रूपी शूर्पणखा का नाक काटने में गुरु की कृपा से सफल होते हैं, तो इसको कहेंगे पंचभूत नियंत्रिणी ज्योति। 5 भूतों से बनी हुई देह भी स्वस्थ रहे, रोग मुक्त रहे। ऐसा नहीं कि जब देखो कभी हार्ट की तकलीफ है, कभी पेट की तकलीफ है, कभी सिर की तकलीफ है, कभी कोई तकलीफ है, कभी कोई तकलीफ है, हकीम का यार सदा बीमार। तो गुरु ज्योति जगाते हैं। एक प्रधानाचार्य ने मुझे पत्र भेजा था अहमदाबाद आश्रम में, अमरेली के थे वो, थे मतलब क्या हैं अभी भी, पर कुछ साल पहले चिट्ठी भेजी थी कि बापूजी के आश्रम से जो ऋषि प्रसाद पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें जो शरीर को स्वस्थ रखने की बातें छपती है वो अगर कोई पढ़े और ठीक से करे तो वो स्वस्थ रहेगा सदा, उसे दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने लिखा था। 11वीं है तम विनाशिनी विवेक तेजोमयी ज्योति, इसको प्रज्ञामयी ज्योति भी कहते हैं। तम विनाशिनी विवेक तेजोमयी ज्योति मतलब साधकों के प्रखर विवेक से औरों की भी उलझने सुलझे। ऐसी एक ज्योति गुरु के द्वारा जगती है। जिनमें जगी है मैंने उनका साथ पाया है, उनका मार्गदर्शन पाता हूं। जिनके जीवन में कहीं किसी में राग नहीं है, न वस्तु में, न व्यक्ति में, न अवस्था में, तो गुरु के सानिध्य से, और गुरु का सानिध्य भी मिलता तो कईयों का है, पर गुरु में भक्ति होगी तो गुरु का सानिध्य पचेगा नहीं तो अजीर्ण हो जाता है। जैसे घी ज़्यादा पी लेने से किसी को पचे नहीं और अजीर्ण हो जाए। कई लोग सोचते हैं घी ज़्यादा खाओ तो ताकत आती है, पर पचाने की ताकत हो तो ताकत आती है, नहीं तो फिर कुछ और हो जाता है। नहीं तो फिर वो घी का डब्बा नहीं लटका दिया बोरी में डालकर, देसी घी का डब्बा, एक आदमी ने उधर लटका दिया, जहाँ चैन खींचते न गाड़ी रोकने के लिए, उधर लटका दिया चालू ट्रेन में, तो गाड़ी रुक गई। वजनदार डब्बा, टीटीआई के चैन किसने खींची? वो बोला हमने नहीं खींची। तो ये डब्बा किसका है? ये बोरा? तो वो गर्व से बोला मेरा है। ये तूने लटकाया? बोला मैंने लटकाया। बस इसी कारण गाड़ी रुकी है। बोले साहब मुझे तो पता ही नहीं था, देसी घी में इतनी ताकत होती है कि गाड़ी रुक जाए। घी में ताकत होती है पर लिमिट में खाया जाए और पचाने की ताकत हो। तो तम विनाशिनी विवेक तेजोमयी ज्योति, और लोग भी उन ऊंचाइयों की ओर देख पाएं जो नहीं देखी हैं, और लोग भी उन ऊंचाइयों को छू पाएं जो उनसे अनछुई रह गई है। ये साधक में जगती। और 12वीं सकारात्मक अणु प्रवाह ज्योति, किसी और की नेगेटिविटी छूने न पाए, और हमारे पॉजिटिविटी से सामने वाला लाभान्वित हो जाए, वो भी ऊंचा उठ जाए। तो गुरु के द्वार पर आने वाले जो भक्त हैं उनकी ग्राह्य शक्ति पर निर्भर है कि वो इनमें से कितनी ज्योतियां जगा पाते हैं। 1, 2, अगर एक भी जग गई तो धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं अपने आप जगती जाएगी। जैसे शिव जी तो एक हैं परंतु ज्योतिर्लिंग 12 हैं, ऐसे ही हमारे शिव स्वरूप बापू जी तो एक ही हैं, अनंत, हरि अनंत, परंतु ये 12 प्रकार की ज्योतियाँ गुरुदेव अपने साधकों में जगाते हैं, जैसे 12
ज्योतिर्लिंग है, शिव जी एक है, आत्म ज्योति एक है, आत्मा परमात्मा एक है, और उस आत्मा परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए हमारे गुरुदेव वही रूप है। तो ऐसे गुरुदेव के प्रति हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा और बढ़े। ऐसे पावन दिन पर ऐसा संकल्प करने से और उसमें लाभ होता है।